दोस्तों, एक आदमी का जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके ऊपर हवस का नशा चढ़ रहा था। पिछले कई महीनों से अपनी नौकरानी को लालच देकर उसे फ्री में सेवा प्रदान करता था। नौकरानी को भी कुछ जरूरत थी तो वो अपने मालिक को मना नहीं कर पाती थी और जैसे ही मालिक कहता था वो तुरंत घोड़ी के पोजीशन में हो जाती थी। ऐसे कई दिनों तक चलते रहे। एक दिन की बात है, नौकरानी काम पर नहीं आई थी। उसकी जगह पर नौकरानी की जवान बेटी मालिक के यहाँ काम करने गई थी। उसके बाद मालिक ने नौकरानी की बेटी को नौकरानी समझ के अंधेरे में ले लिया और फिर उसके साथ घपाघप करने लगा और उसका गेम बजाने लगा। और फिर जो हुआ उसके बाद जानने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, पूरी घटना आपको विस्तार से बताएंगे, बस आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, एशियन क्राइम अफेयर चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। एशियन क्राइम अफेयर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों घटना को पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से। दोस्तों, आप लोग प्यार तो बहुत देते हैं, हमारे वीडियो को बहुत देखते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी नेपाल के पोखरा से सामने आई है, जहां पर एक 50 साल के राठौर साहब रहते थे, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस था और उनके पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन राठौर साहब की पत्नी कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी थी। तभी से राठौर साहब अपने घर में अकेले रहते थे और उनकी जिंदगी और उनके कामकाज उनके नौकरों के भरोसे ही रहा करते थे। राठौर साहब के घर का जो काम होता था, रामकली नाम की उनकी एक नौकरानी थी, वो सब देख रेख करती थी। रामकली अपने मालिक के बहुत अच्छे से देख रेख करती थी, उनकी हर जरूरत को पूरा करती थी और उनके हर बात को मानती थी। एक दिन की बात है दोस्तों, राठौर साहब बिजनेस के सिलसिले में कहीं गए हुए थे और उनको आने में लेट हो गया और जब वो घर आए तो काफी ज्यादा शराब के नशे में थे। नशे की वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। मालिक काफी ज्यादा शराब के नशे में थे, तो नौकरानी रामकली ने उनको सहारा दिया और फिर उनको उनके बेडरूम तक ले गई और फिर उनको उनके बेडरूम में लेटा दिया। और जब लेटाने के बाद वो वहाँ से चलने लगी, तभी शराब के नशे में मालिक ने नौकरानी रामकली का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे खींचकर अपने बिस्तर पर लेटा लिया। और फिर राठौर साहब अपनी नौकरानी रामकली के साथ उसके साड़ी को हटाकर उसके साथ एकसठ बासठ करने लगे। रामकली ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफी मशक्कत के बाद राठौर साहब को ऐसा नशा सवार हुआ था कि राठौर साहब के आगे रामकली की कुछ भी न चली। उसके बाद राठौर साहब ने उसे लालच दिया कि तेरी जरूरत जो भी होगी मैं पूरा करूंगा, बस तू मेरे साथ घपाघप कर ले। नौकरानी को भी पैसों की बहुत जरूरत थी, तो उसने मालिक की बात मान ली और अपने आप को अपने मालिक के हवाले कर दिया। उसी दिन से मालिक और नौकरानी का ये कारनामा शुरू हो गया और हर एक रोज जब रात को मालिक अपने बिजनेस से वापस आता था तो नौकरानी के साथ अपने बेडरूम में जाकर उसका गेम बजाता था। इसी तरह से कई सालों तक नौकरानी मालिक के साथ अपने आग को बुझा रही थी और मालिक को हर एक रात लांगा उठाकर दे रही थी। एक दिन की बात है दोस्तों, नौकरानी की तबीयत खराब हो गई थी, तो नौकरानी काम करने के लिए अपने मालिक के घर नहीं गई थी। उसने अपनी जवान बेटी को मालिक के घर पर काम करने के लिए उस दिन भेज दिया था। रोज की तरह मालिक अपने बिजनेस से शराब के नशे में जब शाम को घर आया तो वो उसे नहीं पता चला कि उसके घर में नौकरानी नहीं आई है, बल्कि उसकी जवान बेटी आई है। मालिक जैसे ही घर पहुंचा, पीछे से ही नौकरानी समझकर उसकी बेटी को अपने बाहों में भर लिया और फिर उसे रगड़ने लगा। नौकरानी की बेटी भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, तो जैसे ही मालिक ने उसे अपनी बाहों में भरा और रगड़ने लगा तो नौकरानी की बेटी भी अंदर से पानी छोड़ने लगी और गर्म हो गई। उसके बाद मालिक नौकरानी की बेटी को उठाकर अपने बेडरूम में ले गया और फिर उसका सारा कपड़ा हटाकर उसके सुरंग का उद्घाटन करने लगा। नौकरानी की बेटी भी पहले कभी किसी मर्द के साथ कुछ ऐसा नहीं की थी, इसलिए उसे जोर जोर का दर्द होने लगा और वो रोने लगी। लेकिन नौकरानी की बेटी को पहली बार किसी मर्द का साथ मिला था, तो उसने अपने दर्द को सह लिया और फिर मालिक के इस कारनामे को अच्छे से सहती रही और अपने आप को मजे देती रही। कुछ देर बाद जब मालिक एकसठ बासठ करके शांत हो गया तो उसे होश आया और मालिक को पता चला कि आज उसने जिसके सुरंग का उद्घाटन किया है वो उसकी नौकरानी नहीं बल्कि उसकी नौकरानी की जवान बेटी थी। लेकिन मालिक ने नौकरानी की बेटी के साथ जब एकसठ बासठ किया तो उसे कुछ ज्यादा ही मजा आया था, तो उसने नौकरानी की बेटी को बहुत सारे पैसे दिए और फिर उसे घर भेज दिया और बोला, ये किसी को मत बताना और आगे से अपनी माँ को काम पर मत भेजना, तुम खुद काम करने आना और मैं तुम्हें ऐसे ही रोज पैसे देते रहूंगा। नौकरानी की बेटी भी लालच में आ गई और वो पैसों की लालच में अपनी माँ को ना भेजकर खुद मालिक के घर पर काम करने के लिए जाने लगी और हर एक दिन मालिक के घोड़े पर बैठकर लंबे रेस के मैदान में उतरने लगी और अपने सुरंग को साफ करवाने लगी। बूढ़े मालिक को बुढ़ापे में जवान सुरंग मिल चुका था, तो वो भी उसकी जवानी पर बहुत सारे पैसे लुटाता था और हर एक दिन नौकरानी की बेटी पर धन दौलत की वर्षा कर देता था। जब नौकरानी की बेटी को बहुत सारे पैसे मिलने लगे तो उसकी चाल चलन और उसकी बात करने का तरीका भी बदलने लगा। इस बात पर नौकरानी को अपनी बेटी के ऊपर शक हो गया, क्योंकि उसे अपने मालिक के ऊपर पहले ही शक था, क्योंकि वो अपने मालिक के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। उसका मालिक नए सुरंग का उद्घाटन करने में बहुत ही माहिर था। एक दिन की बात है, जब नौकरानी की बेटी काम करने के लिए मालिक के घर जा रही थी, तभी नौकरानी उसके पीछे पीछे उसे देखने के लिए मालिक के
घर चली गई। जब नौकरानी मालिक के घर पहुंची तो उसने जो देखा, उसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसका मालिक उसकी जवान बेटी को घोड़ी बनाकर पीछे से बहुत जोर जोर से उसको बजा रहा था। ये कारनामा देखकर नौकरानी का खून खौल गया और तभी उसने अपने पति को फोन किया और अपने बेटे को भी मालिक के घर बुला लिया। जब नौकरानी के पति और उसके बेटे मालिक के घर पहुंचे तो उन्होंने बेटी और मालिक के द्वारा किया जा रहा ये प्रोग्राम देख लिया और उसके बाद सभी परिवार वालों ने मालिक को पकड़कर पिटाई करना शुरू कर दिया। उन परिवार वालों ने मालिक को मिलकर इस तरह से पीटा कि मालिक की मौके पर ही मौत हो गई। मालिक की हत्या करने के बाद सब लोग वहां से फरार हो गए। जब मालिक 4-5 दिनों तक ऑफिस नहीं गया तो उसके कर्मचारी वहां पर उसके घर पहुंचे। जो नौकर थे वो लोग मालिक के घर पर गए और उन्होंने देखा कि मालिक की उनके कमरे में लाश पड़ी थी। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मालिक की लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल करने लगी। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि मालिक का कोई अपना नहीं था। उसके घर पर रामकली नाम की नौकरानी रहती थी। वही घर का पूरा जिम्मेदारी उठाती थी, पूरा काम धाम देखती थी। पुलिस ने रामकली को गिरफ्तार किया और उसे पूछताछ करने लगी। पुलिस के पूछताछ में डर के मारे रामकली ने अपने परिवार के द्वारा किया गया और अपने मालिक के साथ अपने अवैध संबंधों का और अपनी बेटी के द्वारा अपने मालिक के साथ किया गया घपाघप वाला पूरा बात पुलिस वालों को बता दिया और अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर दिया। उसके बाद पुलिस ने मालिक की हत्या के रूप में परिवार के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया। तो देखा आपने दोस्तों, एक 50 साल के बुढ़े को नए सुरंग का जोश चढ़ा और नए सुरंग के चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी। तो आप लोग भी 2 मिनट के चक्कर में अपने आप को बर्बाद न करें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद न करें और ऐसी मानसिकता अपने आप से दूर रखें। अपने दिमाग में ऐसी मानसिकता न रहे और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।